जब इस इंडस्ट्री के बारे में समझा था, जब इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को देखा था, लोगों का लाइफस्टाइल देखा कि इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज की है, तब ये समझ आ गया था कि बाय चांस नहीं, बाय चॉइस ये कर रहे हैं। और उस टाइम जब स्टार्ट किया, आई वाज स्टूडेंट, मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी, और जितने चैलेंजेस आपने फेस करे हैं उससे कहीं मैंने फेस करे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़े बड़े हो, आप 25 प्लस हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। बट मैं 18 साल का था, अगर मैं किसी को कोई बताता था ना कि ये काम है, ये चीज समझ लो, तो लोग नहीं समझते मेरी बात, वो सोचते थे ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा। चैलेंजेस तो बहुत है, बट बाय द टाइम आज बहुत कुछ अचीव कर लिया इस इंडस्ट्री से, और इतने टाइटल्स अचीव कर लिए, कुछ कैरियर दिए हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन जो मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में जिस चीज ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, दैट इज सोशल मीडिया, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। वे बिफोर, जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था ना, तब ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री को ऑफलाइन ही करते थे। सेमिनार हो गए, लोगों को प्लान दिखाना हो गया, आज भी बहुत सारे लोग करते होंगे, एंड दैट इज वेरी गुड वे टू डू इट, आई अप्रिशिएट इट। बट मुझे बिजनेस करने के लिए मुझे अपने जैसे लोग चाहिए। जब मुझे ये समझ आ गया कि जो मेरे से ज्यादा एज के हैं वो यही सोच रहे हैं कि ये बच्चा क्या करेगा, तो मुझे तो बच्चों को ही लाना था। तो मेरे को ये पता था कि ट्रेडिशनल वे से अगर मैं काम करता हूँ तो मैं यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आई नीडेड टू फाइंड समथिंग एल्स। उस टाइम पे मैंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना स्टार्ट किया। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, अपनी फोटोज को रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे अपलोड करना स्टार्ट किया। मेरे दोस्तों को पता लगने लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लोगों में क्यूरियोसिटी जागी कि क्या कर रहा है कृष्णा। लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ, आज मेरा टॉपिक भी ऑनलाइन बिजनेस पे है। चेंज कब आया मेरी लाइफ में? बिल्कुल बढ़िया चेंज। 90% दुनिया की लाइफ में कोविड प्रॉब्लम्स लेके आया था, बट आई एम वन ऑफ दोस 10% पीपल, जब कोविड आया ना, 1 महीने की प्रॉब्लम के बाद ऐसा सॉल्यूशन मिला कि वो दिन और आज का दिन है, कभी भी बिजनेस डाउन नहीं है। क्योंकि कोविड के टाइम पे मजबूरन सीखना पड़ा 50% नहीं 100% ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका, और वो सीखने की वजह से मेरे बिजनेस का ग्राफ ऐसे चला गया। क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ गई, मैंने पहली स्लाइड के लिए लगा रखी है, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, आई रिपीट, if your business is not on social media, then your business will be out of business very soon. मतलब मेरी इस बात का ये नहीं है कि आज आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको 100% ऑनलाइन करने की जरूरत है, नहीं, ऑफलाइन का कंपैरिजन नहीं है। बट अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। यू नीड टू पुश योरसेल्फ, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। मैंने हमेशा एक बात सुनी है, अगर हम जो करते आ रहे हैं वो ही करते रहेंगे तो जो मिला है वो ही मिला रहेगा। अगर हमें कुछ नया चाहिए तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो आज आप लोगों को मेरी ट्रेनिंग से जो सीखना है वो यही है कि हो सकता है आप ऑनलाइन बिजनेस जानते हो सकता है आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, बट अभी तक मेजॉरिटी बिजनेस हमारी इंडस्ट्री में ऑफलाइन होता है। उसको ऑनलाइन पिवट करना, उसको ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म करना, ये कमिटमेंट चाहिए मुझे आज। कौन कौन मुझे कमिटमेंट करता है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो, कोई भी बिजनेस को अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वी नीड टू फोकस ऑन 3 मेजर एस्पेक्ट्स। 3 एस्पेक्ट्स पे हमें फोकस करना पड़ता है। पहला, रिक्रूटमेंट। हम सब रिक्रूटमेंट करते हैं, कौन कौन रिक्रूटमेंट करते हैं? वेरी गुड, बस कोई प्राउड नहीं है। कौन कौन रिक्रूटमेंट करते हैं? दूसरा, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रोल प्ले होता है ट्रेनिंग्स का। जैसे आज आप सब यहाँ पे आए हो, 3 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हो, रोल प्ले होता है ट्रेनिंग्स का। ये सब नो, ये सब नो, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, हम सब अपने अचीवमेंट्स को, अपने लेवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन करता है? बहुत बढ़िया। तो ये 3 चीजें अगर हम अपने बिजनेस में ऑनलाइन भी करना स्टार्ट कर दें, अगर इन 3 चीजों को जो ऑलरेडी हम करते हैं ऑफलाइन, इसको ऑनलाइन भी करना स्टार्ट कर दें तो कैसा रहेगा? और अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि इसके क्या फायदे हैं और आप कैसे कर सकते हो तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। चलो तो फिर पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट मैंने आप सबको बताया, रिक्रूटमेंट।
रिक्रूटमेंट का वर्ड अगर हम ट्रांसफॉर्म करें हमारी इंडस्ट्री में, प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग पोटेंशियल लीड टू जॉइन योर बिजनेस ईदर टू परचेज योर प्रोडक्ट। ऐसा कोई पर्सन जो या तो हमारा बिजनेस ज्वाइन करे या तो हमारा प्रोडक्ट परचेज करे, उस प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। उस प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। अब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपने हॉट मार्केट लिस्ट बनाई होगी, लिस्ट मेकिंग करी होगी, लोगों से मिले होंगे, कोल्ड मार्केट में मेट्रो से मिले होंगे। मैंने भी अपनी जर्नी में इनिशियल फर्स्ट ईयर बहुत किया था ये, लेकिन जब मैं ऑनलाइन बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे तरीके पता लगे अलग अलग। ऑनलाइन में प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकता हूं? ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में दो पार्ट आ गए, पहला लीड जनरेशन, दूसरा पर्सनल ब्रांड। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? आप लोग लीड्स को किस तरीके से ला सकते हो, डाटा किस तरीके से आ सकता है आपके पास, जिन लोगों को आप कॉल कर सको, इस बिजनेस के बारे में समझा सको। और पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या होता है? पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है बाय द टाइम धीरे धीरे सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना, अपना एक नीश पकड़ना, एक सेगमेंट पकड़ना, जिसके बारे में आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो रील हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, और उसको अपलोड करते करते एक ऑडियंस बिल्ड करना। जैसे आई एम थैंकफुल टू दीपक सर, उन्होंने आज मुझे इस इवेंट में बुलाया। आप सब दीपक जी को जानते हैं, बहुत सारे लोग उनकी टीम से नहीं होंगे, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं, इंक्लूडिंग मी। तो उनके पास ऐसा क्या है कि हम इस इवेंट में आए? पर्सनल ब्रांड। आपने देखा उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, आपने देखा उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, कैसे आए? पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देके उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगातार कई सालों तक कंटेंट अपलोड किया, और आज मेरे पर्सनल ब्रांड बन चुके हैं। आज लोग उनको उनकी कंपनी या उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं जानते, उनको उनके नाम की वजह से जानते हैं। कौन कौन एग्री करता है इस बात? और इवेंचुअली हमारे बिजनेस में लोग हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करते, लोग हमें ज्वाइन करते हैं। तो इफ वी आर पर्सनल ब्रांड, तो हम सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं, हम ही सबसे बड़े मार्केटिंग प्लान हैं। अब बात आती है, देखो पर्सनल ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। अगर आज आपने कमिटमेंट करी, कल को आप पर्सनल ब्रांड नहीं बन के बाहर आ जाओगे। आप 10 रील डालोगे, 50 रील डालोगे, 100 रील डालोगे, 10 वीडियो डालोगे, 20 वीडियो डालोगे, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे यू विल ट्रांसफॉर्म। बट लीड जनरेट करने के लिए आपके पास कौन कौन से तरीके होते हैं? पहला, सोशल मीडिया लीड्स, जिसमें आप क्या क्या कर सकते हो? आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखते होंगे हजारों लोग हैं, हजारों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अगर किसी को देखते हो कि वो सोशल मीडिया पे है, क्या अगर आप उसे एक मैसेज डालो, डीएम कहते हैं इसे, डायरेक्ट मैसेज, अगर आप उसे मैसेज डालो, हाय माय नेम इज दिस एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू, क्या वो आपको चांटा मारेगा? क्या वो आपको गाली देगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? रिप्लाई तो नहीं करेगा। ऑफलाइन भी तो होता है ना ये, ऑफलाइन भी तो हम लोग रिजेक्शन फेस करते हैं, बट ऑफलाइन 50 लोगों से मिलके रिजेक्शन फेस करना ज्यादा आसान है, या ऑनलाइन 50 लोगों को मैसेज डाल के छोड़ देना? ऑनलाइन तो क्यों नहीं करते हम सब? अगर आप ऑनलाइन लोगों को मैसेज डालो, डीएम डालो और उन्हें प्रोस्पेक्ट करने का ट्राई करो, व्हाट विल हैपन? ज्यादा से ज्यादा वो नहीं देखेंगे मैसेज, ज्यादा से ज्यादा वो नहीं करेंगे रिप्लाई, बट 50 में से 5 ने भी रिप्लाई कर दिया, और 5 में से एक भी पर्सन आपके प्लान में इंटरेस्टेड हुआ या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हुआ, तो इजंट इट गुड? क्या वो अच्छी बात नहीं है? यस। तो आज एक तरीका आपको मिल गया डीएम डालना, कि अगर आप लोगों को डीएम डालो बिना हेजिटेशन के। मैं एक चीज बताता हूँ, हो सकता है ये तरीका आपको पता हो, बट मैक्सिमम लोग करते नहीं। क्यों? या तो शर्म आती है, या तो पास्ट एक्सपीरियंस। शर्म इस चीज की कि यार ये क्या सोचेगा, बट मेरे को नहीं लगता आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस बात से डरते होगे, क्योंकि हम सबने लाइन कई मोटिवेशनल स्पीकर से, कई नेटवर्क मार्केटर से सुनी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे। तो हमें लोगों क्या बोलेंगे, हमें उस चीज से शर्म आनी नहीं चाहिए। दूसरा, पास्ट एक्सपीरियंस। हो सकता है आपने ट्राई किया हो सकता है आपने लोगों को मैसेज डाला हो सकता है आपको रिप्लाई ना आया हो, बट हो सकता है सिचुएशन पे आपको नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट का नहीं पता कि वो रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है सिचुएशन पे आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते। अगर हो सकता है सिचुएशन पे लोग लाइफ जीते होते तो लाखों लोग मरे हैं इस दुनिया में। लाइफ का प्रोसेस है, तो हम तो जी ना पाते, हम डरते। हो सकता है कल मर जाए,
हम डर नहीं सकते। तो आज आपने हेजिटेशन खत्म करके अपनी इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। सेकंड पॉइंट सामने क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस स्टोरीज। मतलब क्या है इस पॉइंट का? आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? बहुत सारे लोग। कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? ज्यादा लोग यहाँ पे फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक पे आपके सबके फ्रेंड्स हैं, आपके लाइफ पे फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास कितने लोग, आप कितने लोगों के आसपास के लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे? मतलब आप लोग जानते हो ऐसे लोगों को जो इंस्टाग्राम में स्ट्रेट हैंड खड़ा करो, दिख नहीं रहा हूं, बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सबके लोग जानते हैं कि हमारे आसपास के लोग इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है ना। अगर आपके आसपास के लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मानो आपका कोई कजन है जो फेसबुक यूज करता है, आप उसे बोलो कि भाई तू एक स्टोरी डाल दे, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी पार्ट टाइम बिजनेस, एनी बिजनेस जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, क्या आप इंटरेस्टेड होगे? इफ यस, मेरे को मैसेज कर दो। अगर आपका कोई फ्रेंड ये स्टोरी डालता है और उसके 200 फॉलोअर्स हैं, 200 में से 5 लोग उसे मैसेज करते हैं, आपके पास 5 लीड आ गए। वो दोस्त आपका बिजनेस में नहीं है, वो कजन आपका बिजनेस में नहीं है, बट उसकी रेफरेंस से आपके पास 5 प्रॉस्पेक्ट आ गए। प्लान दिखाना आपका काम है, काम समझाना आपका काम है, बट अभी हम बात कर रहे हैं लीड जनरेशन की। क्या हम ये कर सकते हैं? अगर हम आज 10 लोगों के नाम लिखें कि कौन 10 लोग हैं जो मेरे कहने पे एक स्टोरी डाल देंगे, तो हमारे पास आज में 50 पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स आ सकते हैं। और अगर हमारे पास आज 50 पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट आते हैं, हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है, लोग बिजनेस करें ना करें, हम सेम प्रोसेस उनसे भी करवा सकते हैं। रेफरेंस मांगते, हम लीड जनरेशन के लिए भी लोगों की रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हो। आपकी कंपनी में, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा, कोई भी बेसिक प्रोडक्ट, आप उस पर्सन को गिफ्ट कर दो कि तू मेरे लिए अगर एक स्टोरी डालेगा तो ये प्रोडक्ट मैं तेरे को गिफ्ट करूंगा। कोलैबोरेशन हो गया, वो आपके लिए स्टोरी डाल रहा है, आपका प्रोडक्ट भी मूव हो रहा है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसे अच्छा लगेगा, तो वो आपसे प्रोडक्ट भी हो सकता है दोबारा लेंगे, तो दोनों काम होगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कितने लोगों ने देखा है इंस्टाग्राम पे लोगों के 50,000 फॉलोअर्स होते हैं, 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं, 2 लाख फॉलोअर्स होते हैं? कितने लोगों को पता है? सबको पता है, सबके होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों जगह। मेरे मुंह से इंस्टाग्राम ज्यादा निकलेगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हूँ। आप दोनों प्लेटफॉर्म को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिलेट कर सकते हो। हम सब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं सोशल मीडिया पे जिनके लाखों हजारों फॉलोअर्स होते हैं। मैं कह रहा हूँ लाखों फॉलोअर्स छोड़ो, वो एक्सपेंसिव है, वो महंगे लोग हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना महंगा सिस्टम है। बट अगर आप लोग छोटे लोग जो 10,000 फॉलोअर्स, 20,000 फॉलोअर्स, 30,000 फॉलोअर्स वाले लोगों को मैसेज डालो कि आई नीड अ पेड कोलैबोरेशन, मैं आपके साथ पेड कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, वो आपको रिप्लाई करेंगे या उनका मैनेजर आपको रिप्लाई करेगा कि एक स्टोरी डालने के लिए मैं 10,000 रुपए लेता हूँ या एक स्टोरी डालने के लिए मैं 5,000 रुपए लेता हूँ। इनफैक्ट कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो एक स्टोरी डालने के लिए खाली 1,000 रुपए लेंगे, बट उनके पास स्टोरी व्यूज होंगे, उनके पास रीच होगी, उनकी स्टोरीज को 10-10 हजार लोग देख रहे हैं, 1,000 रुपए खर्च के। आई एग्री इट इज अ पेड मेथड, बट इट इज नॉट बैड। अगर आप 1,000 रुपए खर्च के अपना एक पोस्टर डलवा दो कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो, तो आपको हो सकता है 100-200 मैसेज आ जाएं, और 100-200 लीड आना इज अ वेरी गुड थिंग। हमारे पास जब 200 नंबर आएंगे, जब हम उनसे बात करेंगे, उन्हें प्लान पिच करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस बढ़ेगा। 1,000 रुपए हो सकता है आपको लगे कि ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई लीड निकालने के लिए, बट क्या प्रॉब्लम है? जब 1,000 रुपए से आपको लोग मिल रहे हैं, इवेंचुअली वो आपके बिजनेस में ग्रो करेंगे। आज नहीं 6 महीने बाद आपको लाखों रुपए भी तो आ सकते हैं ना। तो एक बार इस तरीके को ट्राई तो करो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। अब बात आती है पर्सनल ब्रांडिंग की। मैंने आपको बताया पर्सनल ब्रांडिंग मतलब अपने आप को मार्केट करना। अभी तक हम बात कर रहे थे दूसरे लोगों से प्रमोशन कराने की, लेकिन क्या दीपक सर को प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए किसी और इन्फ्लुएंसर को ढूंढने की जरूरत है? क्यों? उनके पास लाखों फॉलोअर्स होंगे। क्या जिस पर्सन के पास 5 लाख फॉलोअर्स हो, 4 लाख फॉलोअर्स हो, या मैं कह रहा हूँ 50,000 फॉलोअर्स हो, वो अगर स्टोरी डालता है कि मैं एक बिजनेस का पार्ट बनाऊं, आप लोग मेरे साथ बिजनेस
का पार्ट बनो तो उसको भी तो रिप्लाई आएगी। तो क्या उसे किसी और इन्फ्लुएंसर को पकड़ने की जरूरत है? नहीं, वो खुद ही एक इन्फ्लुएंसर है। तो पर्सनल ब्रांडिंग एक प्रोसेस है खुद एक इन्फ्लुएंसर बनने का। लेकिन मैं आज एक चीज क्लियर करता हूं आपको, हो सकता है आज आप ट्रेनिंग के बाद में सोच लो अब तो ट्रेनिंग ले ली, आज से रील बनाना स्टार्ट कर दे। आपको पहले ये सोचना है कि आपने किस कैटेगरी की रील बनानी है। सोशल मीडिया टर्म्स में से नीश कैटेगरी, कि किस सेगमेंट में आप लोगों को जाना है, किस कैटेगरी में आपको जाना है। क्या आपने मोटिवेशनल कंटेंट देना है? क्या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट देना है? क्या आपने अपने लाइफस्टाइल दिखाना है? आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा, मैं उस पर कोई मोटिवेशनल कंटेंट नहीं देता, मैं खाली अपना लाइफस्टाइल शो करता। आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कंटेंट कवर हो रहा है, मेरी टीम बैठी है जो मेरा कंटेंट रिकॉर्ड कर रही है, 2-3 दिन में वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा, मेरे यूट्यूब पे भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे को खाली एक ही चीज दिखाना है कि मैं करता हूं कुछ जो लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि ये कर क्या रहा है। जब वो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी मेरे फॉलोअर्स में, वो ऑटोमेटिकली मुझसे मैसेज करके पूछेंगे व्हाट डू यू डू। यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते हैं। और हमारे बिजनेस में अगर आप इस हैक को समझ गए, जब तक आप लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जब तक आप किसी को बोल रहे हो कि मेरा बिजनेस समझ ले, तब तक वो प्रोस्पेक्ट आपकी जरूरत है। बट जब प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, तब आप उस प्रोस्पेक्ट की जरूरत है। जिस दिन आप लोगों की जरूरत पड़ने लग गए, उस दिन आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाएगा, उस दिन आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन पर्सनल ब्रांड। सेकंड पॉइंट जो मैंने कंटिन्यू करना था, जो मैंने रिक्रूटमेंट के बाद बताया, ट्रेनिंग। हम सब इस बिजनेस में ट्रेनिंग करते हैं, हम सब लोगों को ट्रेन करते हैं, ऐसे सेमिनार्स होते हैं, लोग हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। इनफैक्ट आई सॉ स्टोरी ऑफ दीपक सर, कोई यहाँ पे दुबई से भी आया था, राइट? हाँ, उन्होंने रिजाइन किया, बहुत अच्छी बात है। तो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं फिजिकल सेमिनार्स में, लेकिन क्या हम फिजिकल सेमिनार्स हर कोई हम में से जितने यहाँ लोग बैठे हैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? आज दीपक सर के पास पावर है, पैसा है, उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो कर सकते हैं। क्या जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कर सकते हैं फिजिकल सेमिनार? ट्रेनिंग ऑनलाइन आपको रीच देता है, कभी भी कहीं भी काम करने की। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि जूम का वेबिनार ऑप्शन हो गया, यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम हो गई, इंस्टाग्राम की लाइव स्ट्रीम हो गई, फेसबुक की लाइव स्ट्रीम हो गई, इसको सीख लो कि आप ऑनलाइन वेबिनार कर सकते हो, तो आपको रीच मिलती है। आप कहीं से भी कहीं का भी लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ग्रुप यहाँ से श्रीलंका में आ गया या मेरा ग्रुप दुबई में, तो मैं बार बार दुबई अप डाउन नहीं कर सकता या मैं बार बार उन्हें नहीं बुला सकता, बट जूम के थ्रू मैं रोज उनसे मिल सकता हूँ, दिन में 5 बार उनसे मिल सकता हूँ, रात को 4 बजे भी उनसे मिल सकता हूँ। अब हमारे और यूएस के टाइम जोन में डिफरेंस होता है। हमारे 24 घंटे का लगभग डिफरेंस है। अगर यहाँ पे शाम के 7 बज रहे हैं तो वहां सुबह के 7 बजने वाले होते हैं। तो अगर मेरे को किसी से मीटिंग करनी है तो मेरे को रात रात भर जागना पड़ेगा, तो मैं जाग सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है, बट मैं रात रात भर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो अपनी टीम को, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिस्टम बना लो, तो आप कहीं से भी कहीं तक काम कर सकते हो। दूसरा, आपके पास लिमिट नहीं है पार्टिसिपेंट्स की। आज इस ट्रेनिंग में इस हॉल की लिमिट है फॉर एग्जांपल 5000 लोग, तो इस मीटिंग में 5000 लोग ही आ सकते हैं, चाहे वो 50,000 खर्चने को रेडी हो जाए, वो नहीं आ सकता क्योंकि लिमिट है। सीट कहां से लेंगे हम, जगह कहां से लेंगे? 5000 लोग ही आ सकते हैं, बट जूम पे ऐसा नहीं, यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है। आप चाहो 50,000 लोगों की लाइव करनी है, आप करो, लोग होने चाहिए। आप चाहो आपने मीटिंग करनी है, मैं हर महीने मीटिंग करता हूँ। कल मेरी मीटिंग थी, उसमें 15,000 लोग थे ऑनलाइन यूट्यूब पे, 15,000 लाइव पार्टिसिपेंट। अगर मुझे 15,000 लोगों का सेमिनार करना पड़ता, पहले मुझे इंदिरा गांधी स्टेडियम जैसा स्टेडियम बुक करना पड़ता, 30-40 लाख बोले थे, फिर मुझे अरेंजमेंट कराना पड़ता, इवेंट प्लानर ऑर्गेनाइज करना पड़ता, 30-40 लाख बोले था, फिर मुझे अपनी टीम हायर करनी पड़ती जो सबको कॉल करे, सबको मैनेज करे। तो कितना हेक्टिक प्रोसेस था, कितना कॉस्टली प्रोसेस था जो नेग्लिजिबल बनता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में नेग्लिजिबल कॉस्ट है। जूम की सब्सक्रिप्शन फीस होती है 1000, 2000 रुपए, 5000 रुपए जूम की सब्सक्रिप्शन फीस होती है, ना मत लो, इंस्टाग्राम पे लाइव कर दो,
फेसबुक पे लाइक कर लो वो तो फ्री है, यूट्यूब पे लाइक कर लो वो तो फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है। नेग्लिजिबल कॉस्ट, एक ही कॉस्ट है, फोन में इंटरनेट डाटा रिचार्ज कराना पड़ेगा, दैट्स इट। आप लोग जितने लोगों को टच करना चाहो उतने लोगों को टच कर सकते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग से। कितने लोगों को समझ आ रहा है कंसेप्ट? कितने लोग इस चीज को और डीप में सीख के इंप्लीमेंट करेंगे आज से? देखो मैं जूम एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इंस्टाग्राम एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं, और मैं विश्वास नहीं रखता। मैं हमेशा जहां भी ट्रेनिंग देता हूं, नेशनल इंटरनेशनल कई जगह गया हूं मैं ट्रेनिंग देने, मैं जहां भी ट्रेनिंग देता हूं ना, मैं हुक छोड़ के आता हूं कि ये चीज है, इस चीज को अगर आप कर लोगे तो आप ग्रो कर सकते हो। करना कैसे वो आपने खुद जानना है। मैं आपको बैठ के जूम चलाना नहीं सिखा सकता यहाँ पे, करना कैसे है आपने सीखना है। यूट्यूब कौन कौन देखता है? सब। यूट्यूब पे डालोगे हाउ टू रन अ वेबिनार और जूम, आपको पता लग जाएगा। यूट्यूब पे डालोगे हाउ टू डू इंस्टाग्राम लाइव, आपको पता लग जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। बट मेरा एक विश्वास है, मेरा एक मानना है कि मैं अगर आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा तो वो वेस्ट है। उसका एक रीजन है, हमारी इंडस्ट्री में हम सब लीडर बनने आते हैं, एग्री? हम सब चाहते हैं इंडिपेंडेंटली लीडर बने, और लीडरशिप की डेफिनेशन होती है कि हमें लीडर कोई बना नहीं सकता। लीडरशिप इज नेवर गिवन, इट इज ऑलवेज टेकन। हमें खुद ही लीडर बनना पड़ता है। मैं आपको बोल बोल के लीडर नहीं बना सकता। तो आज आपने अपने आप से एक और कमिटमेंट करनी है कि जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगेंगे, जो भी पॉइंट आप सीखोगे, उन्हें आपने इंप्लीमेंट करने के लिए उनको और डीप में सीखना है घर जाके। कौन कौन सीखेगा? बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। थर्ड